हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ 3.2 के लास्ट सवाल 3 बचे हुए थे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाले सवाल, तो इनको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊँगा, हौसला हार के बैठूँगा तो मर जाऊँगा, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि बीच रास्ते में ही बिखर जाऊँगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब हम सक्सेस होते हैं तो हमारे बहुत से दुश्मन भी बन जाते हैं, और जब सक्सेस होते हैं तो उसका आनंद भी बहुत अलग होता है। जैसे कि आप लोग अभी नौकरी आपकी लग जाए, खूब अच्छे से पढ़ो लिखो और आपके कंधे पे स्टार हों, यूपी दरोगा बन जाओ या कोई और पोस्ट मिल जाए बहुत अच्छी सी, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर सक्सेस होना है तो मंजिलें अपनी कभी मत भूलो कि हमें किस मंजिल तक जाना है, ठीक। और उन मंजिल को पाने के लिए मेहनत लगातार करते रहिए, और मैं आपके साथ में हूँ, आपका दोस्त अंकित, और आपकी ऐसे ही मदद करता रहूँगा। जब क्लास मेरी खूब समझ में आए तो सब्सक्राइब करिए, अगर समझ में ना आए मेरी क्लास आप चैनल बिल्कुल मत सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। पर समझ में आएगा क्यों नहीं, हम ऐसे समझाएंगे ही। आप पहला सवाल देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला सवाल स्क्रीन पे है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग है, पहले आप समझिए आयत क्या होता है प्यारे बच्चों। आयत ये होता है, ये चीज़। आयत की परिभाषा अगर हम बताएं तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। आयत क्या होता है बेटा? प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जितनी वो होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी वो होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको आयत कहते हैं। अब कह रहा है आपके सवाल में, देखो क्या कह रहा है, ये 5 नंबर सवाल है। कह रहा है एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना देखो यहाँ पे हमने मान लिया आयताकार बाग की लंबाई और आयताकार बाग की चौड़ाई मान के सवाल लगा लीजिए। अब कह रहा है सवाल में, आपके सवाल देख सकते हो, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देख लो, अगर हम लंबाई मान लें x यहाँ पर और चौड़ाई मान लें y, तो प्रश्नानुसार लगाइए, इसको यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार सवाल में क्या कह रहा है, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैंने बताया था जो ज़्यादा होता है उसको अगर बराबर करना हो तो क्या करोगे, कम वाले में ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा भैया हमारे पास 5 रुपया हैं, ठीक। फिर एक और लड़का है, उसके पास हमसे 3 रुपया ज़्यादा हैं। 3 रुपया ज़्यादा हैं तो उसके पास कितने रुपए होंगे, 8 होंगे ना, हमसे जब 3 ज़्यादा हैं। तो अपने में जब हम 3 जोड़ेंगे तब इसके बराबर पहुँचेंगे, अर्थात जो कम होता है उसमें जोड़ दिए जाते हैं। अब कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई y माना था, चौड़ाई से लंबाई ज़्यादा है, अगर बराबर करना है तो जो कम है उसमें हम 4 जोड़ देंगे। समझ में आया यहाँ तक? जब 4 जोड़ देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो x - y बराबर 4, ये समीकरण आपका बन गया। क्या बन गया बेटा? ये समीकरण आपका बन गया, समीकरण पहला बन गया। और समीकरण इसमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, और इसका अर्ध परिमाप दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36। अर्ध परिमाप कितना है प्यारे बच्चों? 36 है। अच्छा, आयत के परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप होता क्या है, यहाँ पे सूत्र लिखिए हमारे साथ में, फार्मूला। देखो, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो परिमाप होता है। परिमाप माने क्या होता है, परिमाने बाहर की माप, अर्थात जैसे ये खेत है तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, परिमाप होता है ये वाली चीज़। जैसे आपको तार लगाना है, ये परिमाप ऐसे ज्ञात किया है जैसे तार लगाना है आपको, जानवर बहुत परेशान किए हैं, तो पहले यहाँ से नापोगे आप तार और यहाँ तक लेके आओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस वाली लाइन पे जाके फिर ये वाली लाइन, तो इसको परिमाप कहते हैं। परिमाने बाहर की नाप, ठीक। तो इसमें अर्ध परिमाप दे रखा है, पूरा परिमाप अगर दे देता
तो 72 होता, लेकिन अर्ध दे रखा है। अर्ध का मतलब एक ये भुजा दी होगी और एक ये, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, मतलब इतना और इतना बराबर होता है। तो इसमें दो भुजाएं दी हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36। तो इसमें एक्स वाई के आपको मान निकालने हैं। देखो अच्छा, अगर अर्ध परिमाप दे रखा है तो इसमें से अगर दो हम हटा दें तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। देखो यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप तुम्हारे में दे रखा है, तो अर्ध परिमाप केवल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। एक लंबाई जोड़ लो, एक और एक चौड़ाई जोड़ लो, अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब अच्छा, लंबाई चौड़ाई आप में थी क्या? लंबाई चौड़ाई थी x प्लस वाई, और ये बराबर किसके दे रखा है? अर्ध परिमाप माने 36, ये 36 के बराबर दे रखा है। सही सवाल ना। अब देखो, एक समीकरण आपका ये बना है कि x प्लस वाई बराबर 36, और एक समीकरण ये बना है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको लगा सकते हो कि नहीं? इसको दो विधि से लगाया जा सकता है, एक प्रतिस्थापन होती है, एक विलोपन होती है। इसको अगर हम यहीं पे काट दें, वाई वाई बराबर हैं तो 2x आ जाएंगे, 2x बराबर 40 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये जो दो हैं ये इसके नीचे आ जाएंगे, 40 के नीचे आ जाएंगे तो भाग होगी तो हो जाएंगे 20। क्या होगा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 20, और x मैंने माना क्या था? लंबाई। अब बताओ क्या लंबाई 20 आ गई कि नहीं? आ गई 20। ठीक, ये होती है आपकी लंबाई, यहाँ पे लिख सकते हो लंबाई x थी, ये 20 मीटर आ गई। ठीक, 20 मीटर आ गई, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपके। अब पूछ रहा है कि चौड़ाई भी ज्ञात करो, तो जो x है इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे इस वाले समीकरण 2 में रख दो, दोनों जगह से आ जाएगा। देखो, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमने माना, लिख लो यहाँ पे समीकरण, नहीं ऐसे लिखो, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 है, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में x बराबर 20 रख दो। देखो समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई बराबर 4, यही तो है बेटा। अब देखो x की जगह पे आ जाएंगे 20 माइनस वाई बराबर 4, तो ये माइनस के y हैं, ये इधर आ जाएगा 4, ये इधर माइनस के 20 हो जाएंगे। अब ये जब घट जाएगा ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये घट जाएगा, ये 20 जो है 20 से 4 घट जाएंगे, तो 20 से जब 4 घट जाएंगे तो ये बचेगा आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर माइनस के 16, ये माइनस के y हैं, तो ये माइनस काट दो, y बराबर 16 आ गया। अब देखो, अब आप लोग लिख सकते हो, अतः बाग की लंबाई बराबर, ऐसे लिख देना। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर। 20 कहाँ से आए? ये वाले 20 मीटर। ठीक, और बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। 16 कहाँ से आया? ये वाला 16 आया। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो फिर से देख सकते हो बैक करके इसको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 के बच्चों, तो अब बात हम करते हैं 6 नंबर की सवाल की। देखो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। कौन सी समीकरण है? 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। तो दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक और समीकरण आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन समझा करो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, ऐसी ही जैसी ये दी गई है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जो प्राप्त युग्म हो, जैसे कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा था a1 a2 b1 b2, उस तरीके से जो युग्म प्राप्त हो वो नंबर 1 पे प्रतिच्छेदी हो, फिर समांतर हो, फिर संपाती हो। तो इसका मतलब इसमें 3 समीकरण लिखनी पड़ेंगी अलग अलग, तभी तो संपाती और समांतर प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। अब अच्छा आप लोग देखिए, प्रतिच्छेदी बिंदु कब होते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु मैंने बताया था, प्रतिच्छेदी कब होते हैं? जब आपस में ऐसे काट रहे हों। कैसे? ऐसे लाइनें काट रही हों, तो वो होती हैं a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक, अच्छा अगर तुरंत ये आपको जवाब मिल गया कि नहीं दोस्ती नहीं हो सकती, संगत होगा कि संगत? ये संगत होगा बेटा।
ये भी याद कर लेना, यहाँ पे संगत होगा। ठीक, तो संगत आपको बनाना है, तो इसके लिए समीकरण लिखो। फिर समांतर है तो उसके लिए A1 A2 B1 B2 तो बराबर होंगे, दो बिंदु बराबर होंगे, अर्थात 2 और 3 के नीचे ऐसा कुछ लिखो कि बराबर हो जाए, पर C1 C2 बराबर ना हो। चलो इसके लिए हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे अगर प्रतिच्छेदी बनाना है तो ये कोई बराबर ना हो, तो देखो अगर हम लिख दें 3x + 6y - 9, तो देखो क्या बराबर होंगे। A1 क्या है 2 है और A2 क्या है 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख रखा है बेटा। ठीक, बराबर B1 क्या है 3 है, B2 क्या है 6 है। अब देखो क्या ये बराबर हैं आपस में? नहीं बराबर हैं, क्योंकि ये 2/3 है और ये वाला क्या है 3 से अगर इसको काट भी देंगे 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये वाला आ जाएगा 2/3, ये वाला 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हुए बेटा? ये प्रतिच्छेदी हो गए। तो आप लोग सवाल में लिख लेना इस तरीके से कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उसके लिए समीकरण 3x + 6y - 9 उचित रहेगा। ठीक, अच्छा ये पहला सवाल हो गया। अब 2 नंबर वाला देखो, इसी में आपसे कह रहा है 2 नंबर समांतर हों रेखाएं, तो समांतर वाले के लिए देखिए जब समांतर हों, अच्छा इसमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें आपको क्या लिखना होगा? ये लाइट नहीं ऑन थी। इसमें आपको क्या लिखना होगा इस वाले में समांतर बनाने के लिए? समांतर में A1 A2 B1 B2 बराबर हों, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं 2, अगर हम इसके नीचे लिख दें 6x, तो देखो क्या आ जाएगा A1 A2 क्या आ जाएगा 2/6 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 आ गया। तो इसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा 9y, क्योंकि 9y जब होगा तो B1 और B2 लिखेंगे, तो B1 क्या हो जाएगा 3 और B2 क्या हो जाएगा 9, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, देखो 1/3 1/3 आ गया। और इधर भी कुछ लिख दो, इधर हमने 9 ही लिख दिया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा C1 C2 बराबर नहीं होंगे। देखो ऊपर 8 होगा नीचे 9 होगा, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर हैं 1/3 आ गया और 1/3 आ गया और 8/9 आ गया, ये बराबर नहीं है, पर ये 2 बराबर हैं, अर्थात 2x 3y, इसके नीचे मैंने लिखा है 6x + 9y - 9, ये समांतर। अब आपको लिखना होगा दूसरे वाले में, 6 नंबर के दूसरे में अगर लिखना होगा, देखो सवाल में दिया गया है यदि, तो लिखना होगा यदि रेखाएं समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है जैसे रेल की पटरियां ऐसे जो आपस में कभी नहीं कटें, समांतर हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके लिए समीकरण 6x + 9y - 9 = 0 या 0 इसको कह सकते हो। 2 समीकरण है, पहला समीकरण ये होगा। ठीक, ये लिख लो समीकरण 2 होगा। ठीक, अच्छा आप देखो संपाती। अच्छा आप लोग बताइए मेरे साथ में, अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से ली है तो संपाती मैंने कब बताया था, बिंदु संपाती कब होंगे मैंने बताया था? आप लोग अच्छे लड़के हो बताइएगा, हमें अच्छे छात्र हो, हमें बताइए संपाती कब होते हैं। देखो इसमें मैंने बताया था संपाती में क्या होता है, सब बराबर होंगे, शायद यही बताया होगा, बताओ आप लोग। A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, सब बराबर होगा। आप लोग ये मत डरना कि स्कूल में कोई दूसरी समीकरण बताई गई है, एक्चुअली ये है कि आपको इसके ये वाली जो शर्त दी गई है इसको संतुष्ट करना होता है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, पर ऐसा लिखिए कि ये 2 बराबर आ जाएं बिंदु, ये 2 बराबर आ जाएं। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है, गलत नहीं हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लासें देश विदेशों में भी देखी जाती हैं, इसलिए गलत नहीं पढ़ा सकते हैं। बस ये होता है यहाँ पे चेंजिंग होगी, बहुत से सर लोग पढ़ाते हैं तो यहाँ पे कुछ और चेंज करके लिख सकते हैं। अच्छा अगर संपाती है तो संगत होंगे कि असंगत, क्या होंगे संगत। हाँ आप लोग अच्छे लड़के हो, क्या होंगे बेटा संगत, क्योंकि हर बार कहती है हाँ 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 हाँ। अच्छा ये वाला हर बार कहती है हाँ ना, हाँ ना, तो ये क्या हो गया असंगत, गलत है आपके लिए। चलो ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर, अच्छा अभी संपाती वाला मैंने नहीं बताया, संपाती वाला देखिएगा, संपाती वाले में सब बराबर होते हैं, तो इसके लिए संपाती वाले के लिए इधर देख लीजिए, आपको लिखना होगा यदि रेखाएं संपाती हैं तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर होंगे और बिंदु संगत होंगे। अच्छा इसके बाद में आपको लिखना है इसके लिए समीकरण, अब समीकरण मैं बता देता हूँ। देखो आपकी दी गई है 2x
प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि सब बराबर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर जैसे कि अभी बता रहे थे 8 लिख दिया यहाँ पे 8x, तो a1 a2 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2/8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, ये आपका आ गया 1/4। अब इसको भी 1/4 बनाओ, प्लस का मैं यहाँ पे करूँगा 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तो 12y हो जाएगा, माइनस 8 एक कम 8, 8 चक्कू 32, 32 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 ऐसे मैंने बनाया है। देखो a1 a2 रखेंगे तो 2/8 हो जाएगा कि नहीं, और जब एक कटेगा 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे b1 b2 तो 3/12 होगा कि नहीं, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ये भी आ जाएगा 1/4। यहाँ पे जब रखोगे c1/c2 तो हो जाएगा 8/32, ये हो जाएगा 8 एक कम 8, 8 चक्कू 32, ये भी 1/4 हो जाएगा। देखो सब वो आ गए, बराबर आ गए। तो जब सब बराबर आ गए तो संपाती बिंदु हो गए, और जब संपाती बिंदु हो गए, संपाती रेखाएं हैं, मतलब बिंदु नहीं रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं तो संगत हैं। देखो ये वाला बन गया आपका। तो सवाल 6 हमने बताया, ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो बैक करके देख सकते हो। ठीक, कहते हैं कि रखौसला और मंजर भी आएगा। कौन सा मंजर, हम गवर्नमेंट कार में चल रहे होंगे, हमारे साइडों लगे होंगे, ऊपर नीली लाइट होगी, वो वाला मंजर। इसीलिए कहते हैं मेहनत कर लो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि कोशिश करने वालों की। ठीक, तो रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत मज़ा आता है सच में जब हमें अपनी मंजिल मिलती है। अब 7 नंबर सवाल देखिए आप लोग हमारे साथ में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम 7 नंबर सवाल की बात करते हैं, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बड़ा ही प्यारा सवाल लिखा हुआ है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या आपको करना है, ग्राफ, वही वाला देख लीजिए कौन वाला, वही वाला ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बने उसको आपको दिखाना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें केवल त्रिभुज जो बने उसको आपको दिखाना है। सवाल देखिए मेरे साथ में। अच्छा, तो अगर हमको त्रिभुज बनाना है इस तरीके का, देखिए इस तरीके का अगर त्रिभुज बनाना है तो इसमें बिंदु भी ज्ञात करने होंगे, ज्ञात करने होंगे कि नहीं, बिंदु भी ज्ञात करने होंगे। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, अर्थात 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। और वो बिंदु कहाँ से आते हैं, मैंने बताया है, पीछे पढ़ा भी चुके हैं ग्राफ वाले सवाल, वो यहाँ से आते हैं। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, पहली समीकरण से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से प्यारे बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को हम इधर ही रख लेते हैं, x को उधर, क्योंकि हमको ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी, ये वाली, समझ में आया। क्योंकि ये वाली जब बनेगी टेबल तभी तो x और y के मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम y को इधर ही रख लेते हैं, यहाँ करते हैं 1, इधर जाएगा माइनस का 1 होगा, ये माइनस के y है, माइनस का 1 होगा, माइनस के x होंगे। अब माइनस के y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो 1 और प्लस के x हो जाएंगे। अब ये माइनस कट जाएगा, आप देख लो 1 प्लस x हो गया। अब क्या करना है, एक में x के मान रखने हैं, एक में y के मान रखने हैं, एक में x के, एक में y के। जब x के मान रखेंगे तो y के अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखो यदि x बराबर 0, तब यदि x बराबर 0 इसमें रख देते हैं तब क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है आपका y बराबर 1 प्लस x, तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, 1 प्लस, देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या y आ रहा कि नहीं, सॉरी y का मान 1 आ रहा कि नहीं, आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जब x बराबर मैंने 0 रखा तो y का मान क्या आया, 1 आ गया। ठीक, अब दोबारा देखो यहाँ पे लिखो यदि x बराबर 1 तब
अब x बराबर 1 रख दो। देखो इस वाले में जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे है y बराबर 1 प्लस x है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, इस वाले x की जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब x बराबर मैंने 1 रखा है तो y बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया, y बराबर आ गए 2। ठीक, अगर 2 अच्छा बिंदु मालूम हो तो क्या एक रेखा खींची जा सकती है, मैंने बताया था खींची जा सकती है। ज़्यादा 3-5 में मत पढ़ो और ज़्यादा टेंशन मत लो, इतने से ही आपका सवाल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 से मैंने हल करके ये दिखाया, आप समीकरण 2 से देखो। यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब इसको भी पक्षांतर करिए आप y इधर की, तो अगर हम इसको लिखते हैं 2y बराबर, ये आ जाएंगे माइनस के 12 हैं प्लस के 12 हो जाएंगे, जब उधर जाएंगे ये हट जाएगा माइनस, और ये माइनस के 3x हो जाएंगे। तो y बराबर जब हम करेंगे तो 12 माइनस 3x, और ये वाले 2 जो हैं ये इसके नीचे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अब देखो, अब इसमें भी रखो वही उसी तरीके से, इसको हटा दीजिए आप लोग डस्टर से। हम अब देखिए आप लोग, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखो यदि x बराबर, इधर एक टेबल बना लीजिए समीकरण 2 के लिए। ठीक, समीकरण 2 के लिए एक ये टेबल बना लीजिए आप लोग। देखो यदि x बराबर हम क्या रखते हैं, पहले अच्छा 1 अगर रख दें देखो तो पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंट में सही नहीं रहता है, 2 रख दें। x बराबर 0 पहले रख के देख लीजिए आप लोग, क्या रखो 0। यदि x बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 0 तब। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है y बराबर 12 माइनस 3, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, इस वाले x की जगह पे, इस वाले से हम बना रहे हैं, इससे देखना, इसकी जगह 0 आ जाएगा बटे 2। अब क्या हो जाएगा, किसी भी अंक की जब शून्य से गुणा होती है तो शून्य ही हो जाता है, तो यहाँ पे शून्य ही हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके 12 और बटे 2, अर्थात यहाँ पे आपका आ गया 12 बटे 2, ये आ गया आपका 6। अब यहाँ पे बताइए x y, x का मान मैंने क्या रखा, x का मान रखा 0, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 6। आज मार्कर भी नहीं चल रहा है बोर्ड पे, क्या दिक्कत है। ठीक, अच्छा और देखो फिर से रखो, यदि x बराबर, अब की बार x बराबर क्या रख लीजिए, 0 रखे हैं, 1 नहीं रखो, 2 रखो। यदि x बराबर 2 तब y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, y बराबर यहाँ पे लिखा है 12 माइनस 3x बटे 2, तो y बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस 3। अब यहाँ पे x है, x की जगह क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 2 और बटे ये वाले 2, ये वाले 2। ठीक, अब हो जाएगा 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2। अब 12 से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 6 मतलब 6/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब मैंने x बराबर 2 रखा, x बराबर क्या रखा 2 रखा, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 3 आ गया, 3। अब इससे आपको त्रिभुज एक बनाना है, बहुत प्यारा त्रिभुज बन जाएगा। देखिए हमारे साथ स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। देखिए जब ग्राफ देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये आपका होता है x अक्ष, कौन सा x, ए भी है x, तो इधर प्लस का होगा x और इधर माइनस का, मतलब हम जब ऐसे खड़े होते हैं या फिर ऐसे खड़े हो तो इधर माइनस होंगे, जिस हाथ में हम कलम पकड़ते हैं वो प्लस होंगे, और जिस हाथ में घड़ी बांधते हैं वो माइनस होता है। ऊपर y होता है तो ऊपर जो जितना उठता है वो पॉजिटिव रहता है, प्लस रहता है। याद करना, जितना आप ऊपर बढ़ोगे, ऊपर बढ़ने के लिए हमको प्लस की ज़रूरत होती है और नीचे गिरने के लिए हमको माइनस की ज़रूरत होती है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसमें
तो आप पहला समीकरण देख सकते हो। पहला समीकरण था 3x + 2y - 12, ये वाला। अब इससे मैंने ये वाला चार्ट तैयार किया था। अब ये वाला चार्ट आप देखो। अब x पे आप 0 जाइए, तो x अच्छा ये है, इस पे आप 0 जाइए, तो यहीं पे रहना है आपको, ठीक। और y पे 6 जाओ, तो y प्लस के हैं, प्लस के 6 जाओ, ये वाला हुआ। तो ये आपको एक बिंदु मिल गया, इसको आप कर लीजिए गोल। इसको क्या कर लीजिए, गोल कर लीजिए ऐसे। और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर 0,6। क्या नाम दे दो बेटा, 0,6। ये आपका बन गया। अच्छा, इसके बाद देखो, पहले वाले समीकरण से बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा वाला है, सॉरी, ये दूसरा समीकरण था। ये ऊपर मैंने लिखा है, ये नीचे लिखा है, दूसरे समीकरण से। x पे ले लीजिए आप लोग 0, सॉरी 2 अब की बार लेना है, तो x पे ले लीजिए 2, ले लिया। और y पे आ जाओ 3, तो x पे 2, y पे प्लस के 3, तो यहाँ पे इसके सामने आओ, ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको आप लोग कर लीजिए गोल, इस वाले बिंदु को, ठीक। ये यहाँ पे लिखिए 2,3, ठीक। ये बिंदु मिल गया। अब आपको क्या करना है, पहले समीकरण से देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। x पे लेना है 0, 0 ले लिया, और y पे जाना है 1, 1 ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, ये वाला बिंदु मिल जाएगा हमको, ठीक। अब इसको हम लिख लेते हैं 0,1, ठीक। अब इसके बाद देखिए, x पे 1 जाना है आपको, कहाँ जाना है, x पे 1 जाना है, तो x ये वाला है, इस पे 1 आ जाइए। y पे 2 आ जाइए, y ये वाला है, इस पे 2 आ जाइए, अर्थात इसके सामने आ जाइए। जब इसके सामने आ गए तो इसको लिखो, क्या है ये, 1,2, 1,2, ठीक। ये वाला एक बिंदु मिल गया। अब आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाइए। देखो कैसे बनेगा त्रिभुज। जब इससे हम त्रिभुज बनाते हैं तो देखो, क्या एक रेखा ये वाली जो थी पहले समीकरण से, मतलब 0, 6, 2, 3, 2, 3, 0, 6, ये वाली रेखा क्या ऐसे जाएगी सीधे, इस तरीके से ऐसे निकलते हुए जाएगी सीधे, ऐसे जा रही है। अच्छा, जब इससे हम त्रिभुज बनाते हैं तो इस वाली से देखो 0, 1 और 1, 2 से, तो क्या ये वाली रेखा ऐसे मिलेगी, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, इधर ऐसे जाएगी। अब बताओ त्रिभुज कहाँ पे आपको बनता नज़र आ रहा है, त्रिभुज यहाँ पे बन गया। बीच वाले भाग को त्रिभुज कहते हैं, ये वाला त्रिभुज बन गया आपका, ठीक। अब इसी को छायांकित कर दीजिए, बस। अब ये आपका सवाल हो गया, ये वाला त्रिभुज इतना कंप्लीट है आपका। देखो समझ में आया कि नहीं, ये त्रिभुज आपका बना। इसको हटा सकते हो ऐसे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हर किसी को, बस ये त्रिभुज बना आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब एक नई पहलू के साथ में हम ला रहे हैं, जो MCQ आपके आ रहे हैं 20-20 नंबर के MCQ, वो हम करवाएंगे। साइंस के MCQ सबसे पहले करवाएंगे, उसके साथ में आप लोग जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। अपना आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत।